Good morning, student. Today I am going to start your second chapter, that is polynomials. Okay, now what is the meaning of polynomial? Polynomial means any algebraic expression whose power is a non-negative integral. Means एक ऐसा algebraic expression जिसकी power क्या होगी? Non-negative. Non-negative मतलब positive power होगी and integer form में होगी. It is not in fraction. It is always in a integer form. Okay, for example, suppose if I write x plus under root x, so ये polynomial है क्या? No, it is not a polynomial because यहाँ पर x का पावर क्या बन गया? x का पावर बन गया यहाँ पे 1/2, तो ये polynomial नहीं है. तो polynomial means क्या? पहली बात, polynomial means when the power of variable is non-negative integral, it's called polynomial. अब पॉलिनोमियल के भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, अकॉर्डिंग टू द डिग्री. नाउ द टर्म इज कम एज डिग्री. व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called a degree of polynomial. In a simple way we can say that अगर आपके पास कोई सा भी algebraic expression दिया हुआ है, this for example y power 6 plus 7 equals to 2y. इस algebraic equation का highest power of y क्या है? 6 है. So we can say that the degree of this polynomial will be 6. You got my point? किसी भी चीज का highest power of variable is called as degree. Okay. Then okay, so degree is clear. Now 7u power 6 minus 3/2 u power 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर क्या है? 6, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स, पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू द टर्म, अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल. वी आर टॉकिंग नाउ अकॉर्डिंग टू द डिग्री. अकॉर्डिंग टू द डिग्री there are, first type is linear polynomial. पहला टाइप क्या है आपके पास? linear polynomial. linear polynomial means जहां पर पावर क्या होगा? 1 होगा, डिग्री क्या होगा? 1 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका linear polynomial कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 4 है ना, ये क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल बन गया. व्हेन द डिग्री इज 2 इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब आपका डिग्री क्या है? 2 है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री इज 2. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x और प्लस 4x प्लस 4, ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. ठीक है. देन थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? व्हेन द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 is called as cubic polynomial. X power 3 plus 5. Okay, that is called as cubic polynomial. है ना. Fourth one is called as biquadratic. Biquadratic means what? When the degree is 4 is called as biquadratic. Okay, biquadratic है ना. ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ 4 लिख दिया, मतलब क्या बन जाएगा? ये x पावर 4 plus whatever you want to write 3x square. Okay, that is the biquadratic. Clear? Now there is another term will come here, zeros of polynomial. Zeros of polynomial. Okay, now what is the meaning of zeros of polynomial? Zeros means the value which satisfy the equation. Simple way. जैसे y equals to, if I write y equals to 2x plus 3. ठीक है. y equals to 2x plus 3. I just take one example है ना.
अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द x आई जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ओके, अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रख दिया x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलिए, x इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो y इक्वल्स टू 3, इज इट. अब अगर मैंने y इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो y इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू बोलिए y इज इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/2. क्लियर. मतलब x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू आ रहा है आपके पास 3, y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू आ रहा है -3/2. ओके, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने पर you know very well which axis it is. Tell me, that one is a x-axis, this one x dash, y, y dash. जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर आपका वैल्यू जो है, क्या वैल्यू है आपके पास, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है आपके पास 3 है. ओके, यहाँ सपोज x इक्वल्स टू 0 और y का वैल्यू 3, सपोज ये 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3, है ना. इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू हो जाएगी 3. एंड -3/2 मीन्स व्हाट, यस -1.5. ओके, सपोज यहाँ पर आया आपका -1, ये है आपका -2, तो -1.5 क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. ओके, नाउ व्हेन यू ड्रॉ द लाइन, दिस क्या मिला आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिला. ओके, अच्छा, एक वन थिंग यू जस्ट नोटिस हियर, the value where it cut on the x-axis is called the zeros of polynomial. वो पॉइंट जहां पर ये किसको कट कर रहा है, x एक्सिस को कट करता है, वो कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. मतलब इसके जीरोस क्या हो जाएगा -3/2. ओके, कट करता मीन्स क्या बोल सकते हो, द पॉइंट वेयर इट कट ऑन और इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, है ना. वो पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है जीरोस. ओनली एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, intersect on x-axis is called as zeros of polynomial. Okay, it's called as zeros of polynomial. Understood? समझ में आ गया सबको, ठीक है. Now if I am having a, if we are having any quadratic polynomial, quadratic polynomial means suppose if I write here y is equals to x square plus 4x plus 4, ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना. अब अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालोगे तो क्या बनेंगे आपके, वैसे सेम करना है, x का वैल्यू पुटअप करना है और किसका वैल्यू निकालते चलना है आपको, y का वैल्यू. तो पहले मैंने x की प्लेस पे 0 रख दिया, x की प्लेस पे 0 पुटअप किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, यस, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4. ओके, और y की प्लेस पर 0 पुटअप किया, y की प्लेस पे 0 पुटअप किया तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इक्वल्स टू 0. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके,
then x plus 2 equals to 0 और x is equals to -2. ठीक, ओके, x is equals to कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया। और अगर आप इसमें ऐसे ही वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, x की वैल्यू पुटअप करके y की वैल्यू निकालते जाएंगे, तो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। जस्ट यू सी इन योर एग्जाम्पल। इन दैट एग्जाम्पल, ठीक, क्या दिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c। ओके, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ ले लिया y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c हैज द टू शेप्स। यहाँ पे इसके दो शेप्स मिल रहे हैं। कैसे शेप्स मिल रहे हैं, एक ओपन डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ a। क्लियर, बट आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जीरोस वो वाला पॉइंट कहलाता है जो जो एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। ओके, जैसे यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज निकली, एक निकला -1 और एक निकला यहाँ पर 4। ठीक है, इसने जो इक्वेशन लिया था, इसने इक्वेशन क्या लिया था, इसने इक्वेशन लिया था x² - 3x - 4। तो इसकी वैल्यूज कितनी निकली, इसकी दो वैल्यूज निकली एक्स की। एक निकला, कैसे निकली वो दो वैल्यूज, वही मैं बता देती हूँ आपको। x² - 3x - 4। ठीक, तो आपको ऐसे दो वेरिएबल चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर -4 आए, प्लस माइनस करने पर -3 आए। तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर x² - 4x प्लस x -4। अब क्या करोगे आप कॉमन निकालेंगे। आप इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला आपने x, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x -4। देन आपने क्या कॉमन निकाल लिया, +1, तो क्या बचेगा, x -4। ओके, तो आपकी वैल्यूज क्या बन गई, आपकी वैल्यूज बन गई x+1 और x-4, x+1 और x-4। ठीक, देन इट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, x का वैल्यू आ गया आपके पास -1 और x का वैल्यू आ गया आपके पास। ओके, तो इसने यहाँ पे दो जगह इंटरसेक्ट किया, एक ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, मतलब कितने जीरोस निकले, 2 जीरोस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, now according to that we just move, these are the different types of graphs. Okay, now just see your exercise 4.1, sorry 2.1. Yes, exercise 2.1, question number 1. The graph of y is equals to px are given, some polynomial px, find the number of zeros in each case. आपको ग्राफ देख के बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस इन फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, बिकॉज ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 3। ओके, यहाँ पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पर 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, 4। नेक्स्ट में 1 2 1 2 3, कितने हो गए, 3 जीरो। ओके, yes. Now you have to draw all this graph in your copy, either in graph paper or either direct in copy. आपको पहले draw करना है, फिर उसके बाद number of zeros लिखने हैं, means exercise 2.1 complete करना है। Okay, thank you.